देगा छप्पर फाड़ कर ऊपर वाला। अगर आप सावन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, पूरे साल माता की पूजा करना एक तरफ और सावन में माँ की पूजा करना एक तरफ। सावन का पावन महीना यूं तो आप कहेंगे शिव को समर्पित होता है, इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई, जबकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी तो योग निद्रा में है, वो इस वक्त समुद्र में है। फिर मैम यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी की बात कैसे कर रही है? तो चलिए आपको मैं समझाती हूँ। सावन के महीने में मैंने आपके साथ बुधवार के व्रत के बारे में बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया, मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया, और अब मैं आपसे शुक्रवार के व्रत यानी कि माँ लक्ष्मी के बारे में बता रही हूँ। व्रत रखें या ना रखें, पर सावन में एक विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में सोमवार को शुक्रवार का बहुत महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। सावन के महीने में मूल रूप से शिव और शक्ति की पूजा का महीना है, यानी कि पुरुषोत्तम और प्रकृति के मिलन का यह महीना है। यह महीना शक्ति और शिव की साधना हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। शक्ति के अनेक रूपों में जगत की माता लक्ष्मी का सर्वोच्चम स्थान है। लक्ष्मी के 8 रूपों में से धन लक्ष्मी का स्थान व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सावन के शुक्रवार में हर शुक्रवार सरल उपाय कर आप धन संचित कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने होंगे। ये थोड़ी मैं कह रही हूँ कि ऑफिस जाना छोड़ दो और लक्ष्मी जी की पूजा करो धन बरसा देगी। बी प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑफिस भी जाना है और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी करनी है। सावन के शुक्रवार में माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? शुक्रवार के दिन संध्या के समय पे सफेद कपड़े पहने। किसी भी शिवालय में जाकर अथवा घर में आप पारत की शिवलिंग की पूजा जरूर करें। सुबह भी करें, शाम को भी करें। शुद्ध घी का दीपक गुलाब के फूल अर्पित करें, गुलाब की अर्पित करें। सफेद चंदन अर्पित करें, महादेव पर इत्र अर्पित करें और शक्कर जरूर चढ़ाएं। इसके पश्चात सफेद चंदन अथवा कमल गट्टे की माला आप उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाइए और 108 बार मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः। सावन के शुक्रवार वाले दिन प्रसाद के रूप में आपको दूध, जल, दही, शुद्ध घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, बेलपत्र, कमलगट्टे, धूप, दीप, दक्षिणा के साथ लक्ष्मी जी की पूजन आराधना अर्चना और महादेव की पूजा आराधना अर्चना जरूर करनी चाहिए। दोनों की सुबह आप शिव जी की करें और शाम को महालक्ष्मी की करें। रात में घी व कपूर सहित धूप आरती जरूर करें। लक्ष्मी जी के गुणगान करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इस टाइम पर बेहद ही खूबसूरत है कि आप खीर बनाएं या कलाकंद का या पेठे का भोग मां को लगाएं। सावन के शुक्रवार किसी के साथ भी धन का लेन देन ना करें। मान्यता है उधार लेने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को पूजा पाठ करने से पहले घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को साफ सुथरे से एक प्यारी सी लकड़ी या चांदी की चौकी पर बिठाकर उसके ऊपर या तो लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर माँ की पूजा आरंभ करनी चाहिए। और आपको भी खुद बहुत सुंदर और चमकीले गुलाबी या सफेद कपड़े पहनने चाहिए। शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। सावन का टाइम है तो कहने की जरूरत ही नहीं, मांस मदिरा खाना नहीं है, लहसुन प्याज खाना नहीं है और माँ की विशेष पूजा करनी है। इस दिन किए गए पूजा पाठ आराधना अर्चना आपको कई वाजपेयी यज्ञों के फल के बराबर फल देते हैं। लेकिन इस टाइम पे कहे गए आप शब्द वाणी पर संयम ना रखना आपको बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। सावन के शुक्रवार में किसी भी टाइम पर आप शक्कर लेकर जो है ना वो किसी को दान करें, खासकर ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को करें, बहुत अच्छा है। सावन में वर लक्ष्मी की व्रत की पूजा जरूर करें। घर में शंख जरूर बजाएं। और वर लक्ष्मी अगर आपको पूजा करनी है तो एक बात हमेशा याद रखिए कि माँ की सामने रंगोली बनाना, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना, माँ को चमेली के पुष्प अर्पण करना, कन्याओं को घर बुलाकर चावल की खीर खिलाना या मखाने की खीर खिलाना या उनको पंचमेवा देना या 5 तरह की मिठाइयाँ देना, इससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती है। सावन के शुक्रवार वाले दिन आपको इलायची के उपाय भी करने चाहिए। कहते हैं सावन के शुक्रवार वाले दिन आपको अपनी तिजोरी के अंदर माँ लक्ष्मी के सामने 11 इलायची रखकर अपनी तिजोरी में उन इलायचियों को रख देना चाहिए वर्ष भर के लिए। अगले सावन में उसे निकालेंगे। तिजोरी में इसके अलावा पर्स, हरी इलायची रख सकते हैं, वो आप खा भी सकते हैं। जो अगर आप तिजोरी में नहीं रखना चाहते, हर किसी के घर में तिजोरी होती भी नहीं है, ठीक है। साथ ही अधिक खर्चे से तंगी है, आपको छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर माँ लक्ष्मी का हवन जरूर करें। छोटा सा करें अगर बड़ा नहीं कर सकते। इस तरह से सुबह आप घर में महादेव की पूजा करें, शाम को महालक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव यश आएगा। कहते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष पूजा शुक्रवार के 4 शुक्रवार अगर आप कर लें तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करने लगती है। अगर आपके पास हो तो 10 के 1 नोट की गड्डी नई माँ लक्ष्मी के सामने रखें और वो इकट्ठी करते रहे। एक इस शुक्रवार, अगला, दूसरा, सारे शुक्रवार रखें, फिर इन्हें उठाकर अपने पतिदेव के ऑफिस या अलमारी में रख दें ताकि घर में धन, वैभव, यश बढ़ने लगे। माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद इत्र, खुशबू, तो इन्हें इत्र और परफ्यूम भी जरूर अर्पण करें। और पूरी रात्रि जागकर अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। उससे भी ज्यादा प्रसन्न होती है कि लक्ष्मी जी के सामने बैठकर आप विष्णु जी का पाठ करें तो लक्ष्मी जी आपको वरदान देती हैं। किसी के भी घर का खाना पीना खाने से शुक्रवार वाले दिन बचना चाहिए, बशर्ते अगर किसी ने अपने घर में शुक्रवार की पूजा रखी है। मैं भी आपको पता है कि सावन के टाइम पर महालक्ष्मी की एक विशेष पूजा करती हूँ। इस साल भी वो पूजा करूंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन चैनल को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और हाँ, जय माता दी बोलना बिल्कुल मत भूलिए। आप जब जय माता दी बोलते हैं तो ओए होए सारे काम स्पीड से हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और जमकर महालक्ष्मी को प्रसन्न करिए। कोई बड़े बड़े उपाय मैंने बताए नहीं है। आपकी बहन, आपकी गुरु, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी पड़ोसन, आपकी सहेली, हर किसी को, पुरुष भी हो चाहे स्त्री हो, आप फूल तोहफे में जरूर दें और वो भी गुलाब के। ओए होए, जय माता दी।